यारी की अदालत आज का टॉपिक है कि क्या आरसीबी में ये दम है कि वो टॉप 4 में पहुंचे। बताइए जी। देखिए, अदालत अब शुरू की जा रही है और आज मुकदमा नंबर 12 और इस मुकदमे की जज है, ये कैसे करा इन्होंने यार? ऐसे तो करते हैं। क्या बोल लगा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, शुरू करिए। लेकिन आज देखिए मुकदमा है और मुकदमा है आज आरसीबी के ऊपर। क्या आरसीबी टॉप 4 में बरकरार रह सकती है? क्या मिड सीजन पर ऐसे दृश्य तो नहीं दिखेंगे कि आरसीबी टॉप 4 से बाहर हो जाए? एक पक्ष है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो इस बात की दलील पेश करेंगे कि आरसीबी टॉप 4 से बाहर हो जाएगी और दूसरी तरफ है आरसीबी के वकील जो डिफेंस लॉयर हैं जो ये बात करेंगे कि आरसीबी टॉप 4 में बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले हम दलील सुनना चाहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और उसके बाद आप जो है अपना डिफेंस दीजिएगा। बहुत शुक्रगुजार हूं पहली बात मैं कि मुझे आपने इन पखंडियों को एक्सपोज करने का यह मौका दिया। आई एम डीपली हम्बल सीधे दलील, नो भाषण। ग्रेटफुल टू योर कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर बीच में एक मेरी दरख्वास्त, कोर्ट का वक्त जाया ना, एक दरख्वास्त पहले आके एक करके जज साहिबान को, अगर आपको इज्जत हजम नहीं हो रही जज साहब पहले बता दीजिए मुझे। अब बात ये है, बात क्या है, आप दलील सुनिए जरा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी कामनी जी। देखिए इस टीम में अगर आप देखें ध्यान से आपको दिखेगा कितनी वीकनेसेस हैं। एक एक कर परतें खोलूंगा और एक्सपोज करके रख दूंगा। पहली बात शुरू करते हैं इनके ओपनिंग पेयर से। फिल सॉल्ट, विराट कोहली। जिस दिन विराट कोहली ना चले, जहां इनको पाटा पिच ना मिले, जहां इनको जैसे आज थोड़ी सी पिच पे 19-20 था, हालत खराब हो गई जी। अगर विराट आउट हो जाए ऐसी पिच पे कौन रन बनाएगा? देवदत्त पडिक्कल। वैलिड पॉइंट। आर यू जोकिंग राइट नाउ? रजत पाटीदार एक नाम है जो चल सकते हैं लेकिन अच्छी बॉलिंग के सामने इनका खात्मा निश्चित है। ठीक है, आज आपने देखा फिल सॉल्ट की हालत, 3 बार आउट हो गया वो आदमी, एक बार भी नहीं, कैचेस छूटी, उसके बाद तीसरी बार बोल्ड ही मार दिया सिराज ने कि भाड़ में जा निकल यहां से। उसके बाद आप देखिए नीचे कौन आ रहा है, रजत पाटीदार के बाद देखिए आप, मतलब मजाक की हदें पा रहे हैं इस टीम की। लिविंगस्टन, आर यू किडिंग? लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, इडली, सांबर, चटनी फिनिश कर गया, 30 रन बनाए मात्र, वो भी बना बुरू के कर चला गया। टिम डेविड, ये जो डेविडवा है, 1-2 में चलो उसने मार दिए छक्के वक्के, है तो बच्चा ही, और जब अच्छी ऑपोजिशन सामने आएगी वो इसकी तरह शक्ल नहीं देखेगी, कैच नहीं छोड़ेगी, वो आउट ही करेंगे। कोई कारण है कि मुंबई ने टिम डेविड को भी और कृणाल पांड्या की भी बैटिंग आज आपने देख ली। तो बात यह है कि ये टीम बहुत डिपेंडेंट है विराट कोहली पाटीदार पे। अब आप बॉलिंग पे आ जाइए, एक तो ये हो गया, अब आप बॉलिंग पे आ जाइए। बैटिंग वाहियात बता दिया आपको, प्रूव करा मैंने पॉइंट्स के साथ। बॉलिंग पे आ जाइए, चलिए भुवी की बहुत इज्जत है, आज ग्रीन टॉप विकेट थी, स्विंग भी मिल रहा था, पेस भी थी, बाउंस भी मिल रहा, दोनों हेजलवुड और भुवी। ठीक है, थोड़ा बहुत शुरू में दिक्कत हुई। शुभमन गिल अगर अपनी विकेट फेंक के ना जाते, एक विकेट बता दीजिए इन लोगों को जो मिल जाती, एक विकेट नहीं मिली। एक विकेट जज साहब, ओके आप अपना ककड़ी जी सुनिए, एक विकेट अगर इनको मिल जाती, देखिए नहीं है ये इनका औहदा है इनका। ठीक, तो अगर आपको बताऊं कंकाल कि वहां पर एक विकेट नहीं ले पाते ये। सेकंड बात ये है, और गौर फरमाने वाली बात तो असली अब आएगी कि आप देखेंगे, देखिए डेथ ओवर्स में, जज साहब बॉलिंग वाला पॉइंट चल रहा है, ठीक, डेथ ओवर्स के अंदर जी भुवी जी इंजन खोल के रख दिए इन्होंने। हेजलवुड थे लगातार छक्के, जो आ रहा है पहले जा रहा है। आप चौड़े हो रहे, रसिक सलाम को दिखा रहे हैं कि जैसे वो मेगरा आ गया हो, रसिक सलाम को पेल गए, आपके लिए पिट गया जॉश हेजलवुड, भूवी के ऊपर खच्चे उड़ा दिए, कृणाल पांड्या ने छक्के खा लिए, रन रोकेगा कौन? यश दयाल भी रन रोकेगा कौन? यश दयाल ने फिर भी ठीक कर दिया, मान लिया, लेकिन स्पेशली चिन्ना स्वामी के ग्राउंड के अंदर डेथ बॉलिंग इनके पास नहीं, शुरू में बॉलिंग इनसे नहीं हो रही। एंड टू टॉप इट ऑल टुडे, माय लॉर्ड जी, क्रिमिनल योरसेल्फ, यू हैव टू अग्री, रजत पाटीदार, द ग्रेट कैप्टन ऑफ इंडिया, क्या डिसीजंस थे आप बताइए आज? जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस हुए हैं, रसिक सलाम को लाए, वो पिटना शुरू कर दिया। आपको कृणाल पांड्या को थोड़ी पहले लाना चाहिए था, वो पहला मैच में 3 विकेट लेके आए थे, क्यों नहीं लेके आया? प्लेयर ऑफ द मैच थे। और आपने
अपनी टीम को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो ऐसी पिच पे जहां पे दूसरी ऑपोजिशन 17.5 ओवर्स में 170 बनाती है और 5 कैचेस छोड़ती है, स्टंपिंग छोड़ती है, मर के आप 170 पहुंचते हो फर्जी लिविंगस्टन के बदौलत, ठीक है ना। आगे अभी तो जीटी ने पहले, पंजाब ने आना है, डीसी ने आना है, अभी MICS के शुरू हो रही हैं, उन्होंने आना है, ठीक है ना। SRH ऑलवेज डे, अच्छा इनके बॉलर SRH को मिल गए, 2 टिक गए, वो तो 400 मार देंगे, 300 भी भूल जाइए आप, और बैटिंग इनसे होती नहीं। सो जज साहिबान, मैं कंक्लूजन में ये बोलना चाहता हूं कि जहां तक बात है इनके दम की, दम नहीं है, और जहां तक बात है कंपैरिजन की, तो SRH, डीसी, जीटी, पंजाब, CSK, MI, KKR, LSG सब इनसे आगे नजर आ रही है। अगर कोई भूल गया होगा तो छोड़ी, RR भी देख लीजिएगा, RR देख लीजिएगा। सो इन कंक्लूजन, सॉरी थैंक यू जज साहब। तो अब डिफेंस लॉयर आप अपनी दलील रखे, उन्होंने बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी हर डिपार्टमेंट में सवाल एंड ऑपोजिशन और ऑपोजिशन हर डिपार्टमेंट में सवाल उठाए। अब आप डिफेंस करें, डिफेंड करें, सुनना चाहेंगे आरोपों को, और ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी आरसीबी की टीम टॉप 4 में बने रहने लायक है और फाइनल खेल सकती है। अब इन्होंने जो पॉइंट बोले जज साहब, बताइए, सारे पॉइंट मेरे लिखे और हर पॉइंट का बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा, टाइम जाया नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहला पॉइंट था पाटा पिच का, पाटा पिच की बात थी ना, कोलकाता वाले मैच में, ईडन गार्डन्स वाले मैच में पाटा पिच थी, वहां पे केकेआर बैटिंग नहीं कर पाया, हमने तोड़ के रख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सेकंड मैच जो कि रिपोर्टेडली और सामने भी आया था, मीडिया ने भी पोस्ट किया था कि वो पिच चिपॉक की सबसे मुश्किल पिच थी, वहां पे वो फ्लैट ट्रैक नहीं था, वो पहली बात मुश्किल ट्रैक था। और विद नूर अहमद, विद रविंद्र जडेजा, आप लोग पहले तो बोल रहे थे चेन्नई वाले कि अश्विन भी है हमारे पास, पथिराना भी उस मैच में आ गया था जो आपका बेस्ट। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यार ये गलत बात है। ऑब्जेक्शन बीच में, ऑब्जेक्शन नहीं, मैं पूरा बोलूंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मुश्किल थी तो जहां तक बात, ऑब्जेक्शन आपने सुना ही नहीं, फिर ऑब्जेक्शन आप सुन के ओवर रूल कर दें। ऑब्जेक्शन सस्टेन सुनने आप मैं पूरा पॉइंट क्लियर करूंगा। एक मिनट कैसी बात हुई? एक सेकंड याद रखेगा, एक सेकंड उस दिन भी एक लड्डू कैच यार, ये गलत पाटीदार बात है यार। की छोड़ी गई, ये गलत अगर बात है, वो ये गलत कैच बात है, हो रुक जाती जाओ। इनसे 150 रन ऑब्जेक्शन ओवर रूल अब लोग दीजिए, अब कंटिन्यू पूरा उन्होंने बोला, मैं पूरा बोलूंगा। रोक दिया। पाटा पिच की जहां तक बात थी, ये रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। पथिराना, नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, ये अच्छे बॉलर है, दे आर गुड इनफ टू रिस्ट्रिक्ट आरसीबी को। अगर हमारा बैटिंग लेना इतना ही घटिया है तो, है ना। अब कैच छूटी, वैच छूटी, वो हमारे हाथ में नहीं है जज साहब जी। वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई इन लोगों के साथ, चेन्नई वालों के साथ, कि फिल सॉल्ट ने ऊपर से अटैक करना शुरू करा, हम स्ट्रैटेजी सब चेंज ही नहीं करे, हम मारते गए, फिल सॉल्ट ने मारा, बीच में डीडीपी ने मारा, विराट तो चलो बिना विराट के, जहां तक बात है यहां पे भी पॉइंट प्रूव होता है कि अगर विराट वहां पे आउट भी हो गए ना, हम तब भी जीत गए, हमने तब भी 200 के करीब मार दिया, हमने तब भी 196 मारा। नेक्स्ट पॉइंट, रजत पाटीदार की बैटिंग भी थी ना, कि रजत पाटीदार के बिना भी नहीं जीत सकते हैं। मैं मानता हूं रजत पाटीदार ने हमारे लिए पहले मैच में तो चलो बीच में आके 16 की 34 वाली इनिंग खेली, और उसने दूसरे बहुत बढ़िया खेले थे, और एक मैच से वो कोई बेकार बैटर नहीं होता। और हमारी बाकी बैटिंग का ही बताता हूं मैं। फिल सॉल्ट, इन्होंने बोला फिल सॉल्ट ने जो किया आज, अच्छा फिल सॉल्ट की बात अगर आप देखें, पहले मैच के अंदर उसने जो खेला, एंड तक खेल के गया, अपनी विकेट वरुण चक्रवर्ती पे देके गया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जो से रोल दिया गया वो मार के गया। अच्छा हमने सोचा फिल सॉल्ट तो चिपॉक की विकेट पे चलेगा नहीं, वो तो फ्लैट ट्रैक पे चलता है, लेकिन फिल सॉल्ट सिर्फ फ्लैट ट्रैक पे नहीं बल्कि चेन्नई के ट्रैक पे भी रन मार के गया। उसने स्पिन ट्रैक पे भी 32 रन मारे, उसने अश्विन को काउंटर अटैक करा और मैच में वापस लेके आया। आप माने चाहे ना माने, आरसीबी को उस दिन मोमेंटम फिल सॉल्ट की इनिंग्स वो अमेजिंग। एंड आगे लेट मी कम फॉरवर्ड, आगे भी आते हैं लियम लिविंगस्टन। चलिए जहां तक बात होती है लियम लिविंगस्टन की, उसने आज बहुत लोग कह रहे कि उसने क्रिमिनल लॉक खेल दी, कहीं ना कहीं उसका जो पारी आई है वो बहुत धीमी पारी आई थी, वो इतना बढ़िया नहीं हुआ, है ना। पहली बात तो उसको जो पिछला मैच मिला था, एंड में आके उसको अपना शॉट खेलना था, 1-2 छक्के लगाने थे, वो उसने लगाए, एंड में आके 17वें ओवर में आया था कुछ वो करीब चेन्नई वाले मैच में, उसने वहां छक्का वक्का मारा और वो आउट हो गया। लेकिन हुआ पता है क्या, फिर उसके बाद थमाई जाती है उसे बॉल, सिर्फ बैटिंग की बात होती है उसको जब बॉल थमाई जाती है तो वो क्रूशियल विकेट्स भी लेके जाता है, वो आपके लिए विकेट टेकिंग एबिलिटी भी दिखाता है। तो लियम लिविंगस्टन कोई फर्जी प्लेयर नहीं है। आज 46 पे 4 थे, 46 पे 4 से अगर
मैं मानता हूं वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा और बहुत ज्यादा स्लो अप्रोच हो गई, उसने छक्के एंड में लगाया, उसे पहले लगाने चाहिए थे। लेकिन लियम लिविंगस्टन ने वो बाद में एबिलिटी दिखाई है कि वो बहुत तगड़े तरीके से स्पिनर्स को आड़े हाथ ले सकता है। साथ में अगर आप बात करोगे जितेश शर्मा की, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यार फिर वही बात, ऑब्जेक्शन करने दीजिए। बोर कर रहे हैं, देखिए बोर नहीं करना चाहिए। आप ओवररूल करें आप संक्षेप में फिनिश करें। मैं सारे पॉइंट का जवाब दूंगा, बैटिंग का पॉइंट, अभी आप बल्लेबाजी की बात इनके सारे पॉइंट का जवाब दूंगा, फिर गेंदबाजी पे भी आना। बताइए। चलिए आइए। जितेश शर्मा ने आपका चेन्नई वाले मैच में वो लास्ट में आया, उसने एक छक्का मारा, वो आउट हो गया। आज उसने, आप बोल रहे हो कि भैया जितेश शर्मा की इनिंग अल्टीमेटली फिनिश नहीं करके गया। जितेश शर्मा का उस टाइम काम था विकेट बचाना और रन तेज लगाना, जहां पे लिविंगस्टन भी नहीं खेल पा रहा था, वह जितेश शर्मा ने तेज खेला, काउंटर अटैक करा, शायद हम 170 भी पहुंचे तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता जितेश शर्मा का। फिर आगे आ जाइए टिम डेविड ने अब तक दोनों मैचेस के अंदर बहुत तगड़े तरीके से बैटिंग करी है। उसकी फिनिशिंग एबिलिटी पे कोई सवाल उठाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा जज साहब। चलिए कुरनाल पांड्या की बैटिंग पे आप जरूर डाउट उठा सकते हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग आज जरूर पिटी है, लेकिन उसने पहले मैच में बहुत अच्छा करा था भाई। फ्लैट ट्रैक पे अगर कोई बंदा विकेट ले सकता है तो उसका अगर दिन हुआ तो वो तो खत्म भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, विकेट ना ले लेकिन इकोनॉमिकल जरूर रहेगा। आज पिट गया कोई बात नहीं। अब आते हैं बॉलिंग पे, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद जाया नहीं करूंगा मैं। भुवनेश्वर कुमार, आप कह रहे हो भुवनेश्वर कुमार पहला मैच नहीं खेला, वो सीधा दूसरा मैच खेलता है। दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को पावर प्ले के अंदर रन नहीं बनाने दे रहा था, वो टच भी नहीं करने दे रहा था बॉल, तो वहां पे तो रन नहीं लग रहे थे भुवनेश्वर, मतलब आप भुवनेश्वर कुमार के सामने किसी से भी। इवन आप अगर बात करोगे भुवनेश्वर कुमार की आज की वो विकेट नहीं लेता, यार अगर आप पावर प्ले पे डाउट उठाओगे ना, हमने 6 ओवर के अंदर 42 रन पे ऑब्जेक्शन, यार फिर मेरा कंप्लीट होने दीजिए। मैंने डेथ ओवर की बात करी थी, पावर प्ले की बात कर रहा हूं यार, डेथ ओवर की मैंने बात करी थी, पूरा क्या-क्या पॉइंट रखे फिर भुवनेश्वर कुमार ने 6 ओवर के अंदर, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड इन दोनों में सवाल है ना, 6 ओवर के अंदर 42 रन पे 1 विकेट। दिस वाज अ गुड पावर प्ले। मैच का छूटा, मैच छूटा मेरे ख्याल रसिक सलाम के ओवर से, मैच छूटा मेरे ख्याल कुरनाल पांड्या के ओवर से, ना कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के ओवर से। वो अपनी जान डाल के चले गए थे, काम कर रहा था मिडिल ओवर के बॉलर्स ने। फिर उसके बाद अगर मैं आ गया हूं, जहां तक आप बात करते हो बाकी हमारे बॉलर्स की, हमारी कप्तानी की, आपका रजत पाटीदार की, भाई रजत पाटीदार जब विकेट जाती है ना पहली वाली, तो वो स्लिप भी लगाता है, अटैकिंग कैप्टनसी करके दिखाता है। इवन सीएसके वाले मैच में उसने अटैकिंग कैप्टनसी करी, जहां पे बॉलर चाहिए था ऋतुराज गायकवाड के लिए सेटअप करा, फील्डर लगाया, उसने पुल शॉट मारा, आउट हुआ। इवन पहला विकेट राहुल त्रिपाठी को आउट करा, फील्डर आगे लगाया, सीधा हाथ में कैच आई। जब तक सब कुछ सही जा रहा होता है ना, तो कप्तान परफेक्ट लगता है। और कभी भी कोई भी कप्तान एक मैच से खराब नहीं होता, एक मैच किसी का भी वन ऑफ आ सकता है भाई। सीधी बात है, एक कप्तान को आप सीधा खराब ठहरा देंगे, उसने 2 मैच जितवाए भी हैं, तो मतलब आज वन ऑफ गेम था, हार गए, एंड वी आर द टीम जो हम प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। चलिए हाँ। तो लॉर्ड डिफेंस का आपको मैं पहले तो इन्होंने जो बात करी है, घिनौनी बातें जो हुई हैं यहाँ पे, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपको ये गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं, मैं बात कर रहा हूं डेथ ओवर्स की, और ये बता रहे पावर प्ले का। देखिए पहले बात आप नोट करिए, मैंने पॉइंट आउट करा है, डेथ पर भी हम पावर प्ले में इन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट जो बोल रहे हैं, हेजलवुड की पिटाई देखिए आप, छक्के खा रहे हैं और भूवी भी पिट रहे हैं। सेकेंडली, आप जो मेन पॉइंट मैंने रखा था कि भाई आपने अगर टॉप 4 में जाना है, अगर आप पॉइंट्स टेबल एविडेंस के साथ आपको मैं दिखा सकता हूं, पॉइंट्स टेबल दिखाएगा एक बार, आप टॉप 4 कैसे जाएंगे। ये मुअर मसूर की दाल की आप बात कर रहे हैं, ये तो पानी भी नहीं है। भाषा की मर्यादा बनाए रखे, भाषा की पूरी मर्यादा, कोई गाली नहीं दी आपकी तरह, गाली भाषा की मर्यादा। टॉप पे पंजाब किंग्स ओवर द टॉप, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुहावरे नहीं देते। टॉप पे मैंने कल भी आपको ये दलील दी थी, जब आपने मेरे साथ 3 बेंच की जजेस ने तीनों में मेरे फेवर में करा था, आपको याद होगा, थैंक यू सो मच, कि कंपटीशन क्या है आपका, जीते किससे हो। पंजाब किंग्स जीत के आ रही है जीटी से जी, जो आज आपने देखा कि 3 में से जो जीती है रौंद के आई है इनको, तो पंजाब किंग्स के सामने तो आप एक नवजात शिशु की तरह लग रहे हो। जीटी ने आज आपको पेल दिया, बुरी तरह मार दिया, आपको नंबर 1 से नंबर 3 पे कर दिया। डीसी दोनों मैच क्लिनिकल जीत के आ रही है, और डीसी जब आपकी तरह सिचुएशन में थी, जो आप इतने दिन से सुना रहे हैं कि डीसी का टॉप ऑर्डर फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 7 पे 3 हो गए, आपको उस दिन भी समझाया था कि 7 पे 3 से 210 बनाने के लिए जिगरा चाहिए। आप जब 3 आउट हुए, 170 भी उनकी मेहरबानी पे आपने करे, तो आपने मादा नहीं दिखाया, तो डीसी पंजाब जीटी के सामने तो फीके लग रहे हैं आप। उसके बाद कौन सी बड़ी टीम से आपका कंपटीशन हो गया? सीएसके तो अभी तक प्लेइंग 11 सेटल नहीं। सीएसके का ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझे बताइए नरकंकाल, क्या आपका सेटल है? नहीं है अभी तक।
सेकेंडली इसमें उनकी कोई गलती उनकी गलती नहीं है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन ठीक है। कंपटीशन, अगर आप टॉप 4 की टीम बोलते हैं तो कोई ढंग की टीम को तो दिखा दो पहले हरा के। आपने और किसको हराया? केकेआर 10वें नंबर, लिटरली 10वें नंबर की टीम, जो मुंबई जाकर कितने पे 116 पे ढेर होती है। 116 दोस्तों। तो आपका अगला मैच जो एमआई से है, अगर आप जीतते हैं तब भी मैं मानूंगा कि चलो भाई आपने 5वें नंबर की टीम को, जो हार्दिक, रोहित, सूर्या, ऐसी बॉलिंग है वानखेड़े के अंदर, आपने जाके हराया है। लेकिन इतिहास गवाह है आरसीबी अपने घर पे जीत नहीं पाती जी। हर साल की यही कहानी है कि लॉलीपॉप इनको मिलता है। तो कंपटीशन के लिहाज से अगर मैं देखूं, पंजाब, डीसी, जीटी इनसे आगे हैं। हाँ। आगे हैं। बात करते हैं। चौथी टीम जो आने वाली है एमआई, तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। सीएसके अभी अगली बार जब खेलेगी, मुझे नहीं लगता कि सेम सीएसके होगी। प्रिडिक्शन निकल रही है। मैं तो बोल रहा हूं ना, आप दलील आपको बता रहे हैं अभी की बात है। जितनी भी अभी, और अगर आपको कुछ कहना है बोले, ओवर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो देखिए, मैंने आपको ये बोला है कि जज साहब दोनों के दोनों फ्रॉड, मतलब बढ़िया आपने करी अभी तक जजमेंट। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, पहले आप ये देखिए आरसीबी वेयर इट स्टैंड्स, जिस तरीके की टीम है, क्या वो पंजाब से बेटर टीम लग रही है? नो। बैलेंस साइड, क्या इतना फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में? क्या इतनी डेप्थ है बॉलिंग में? नो। क्या डीसी जितनी डेप्थ है बॉलिंग में? क्या डीसी जितनी डेप्थ है बैटिंग में, जहां पे चेस कर गए? जीटी के सामने तो आज ही उन्होंने धूल चटा दी। इवन एमआई के सामने आप देखिए कि क्या हुआ। एसआरएच, ऑब्जेक्शन, एसआरएच, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो ये सारी टीम्स इनसे आगे लग रही, कहां से ये सबने सजा रहे हैं? चलिए डिफेंस शुरू हो जाइए। डिफेंस। अब दर्शकों को ये बताया आप हाँ। कि जिस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आपके ऊपर सवाल उठाए हैं कि अभी आपने जो मैचेस जीते हैं, और डेथ ओवर बॉलिंग भी जज साहब, डेथ ओवर बॉलिंग के ऊपर बताइएगा। सबूत और बताओ। आपने जो अभी मैचेस जीते हैं बताइए। वो कॉम्पिटिटिव टीम्स के साथ नहीं जीते हैं, अच्छी टीम के सामने नहीं जीते हैं। आप अभी तक जिनको हराया है वो टीम जो है वो अभी बेटर निम्न वर्गीय, निम्न वर्गीय वो टीम है। पहली, तो सबको बताइए। पहली बात पे तो मैं इसी पे आता हूं। इन्होंने बोला, मैं अगर इन्होंने एक ही टीम को पकड़ा तो मैं भी दिल्ली कैपिटल्स को पकड़ूंगा। ठीक है, नहीं, अब मैं पकड़ूंगा जज साहब, मैं पकड़ूंगा। क्या बात है? देखिए, आरसीबी की बात हो रही है, डीसी का नाम लिया, आपने बोला डीसी वीसी सब ऊपर है, दिल्ली कैपिटल्स का नाम डीसी वीसी सब ऊपर है, सबका बताया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। आप डिफेंस की बात सुन लेते हैं पहले। अब मैं एक एक करके डीसी के पत्ते खोलता हूँ। पत्ते खोलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि खुद नंगे हैं, पत्ते डीसी ने खोलेंगे, बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली, भाषा की मर्यादा, ये पत्ते की कैसे बात कर रहे हैं जज साहब? ऑर्डर में हम क्या पान के पत्ते लगा रहे हैं यहाँ पे? वगैरह क्या होता है? लखा लगा के बैठे हैं। भाषा की मर्यादा, डीसी भाषा की की जहां तक मर्यादा बात है, चलिए बताइए। जहां तक आप दिल्ली कैपिटल्स की बात कर रहे हो जी, दिल्ली कैपिटल्स उस दिन एसआरएच के सामने धज्जियां उड़ा के रख दी थी उनकी, लेकिन फिर भी किसी को समझ नहीं आता कि वो 161 पे कैसे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि डीसी की बॉलिंग भी लैक करती है, बीच में बहुत मार खाते हैं और 160 पे स्कोर पहुंच जाता है, जो पहुंचना नहीं चाहिए था। पहली बात तो। दूसरी बात आते हैं जीटी पे। गुजरात टाइटंस ने हमें हराया है। गुजरात टाइटंस तो पहले मैच जीत के आ रही है। वो लोग पंजाब से भी ऑलमोस्ट मैच निकाल गए थे। बटलर ने अटैक कर दिया था, साइजुल ने अटैक कर दिया था, वो मैच जीतने को जा रहे थे और जीटी वो मैच भी जीत जाती। एक ही बंदा उन्हें हरा गया मेरे ख्याल से, विजय कुमार वैशाख। और जीटी का गलत डिसीजन, रदरफोर्ड को बैटिंग करने भेजना, वहां पे गेम तमाम हो गया था इनका, अनलेस जीटी वो भी मैच जीत रहा था। तो जीटी एक बहुत लेवल की टीम है, उन्होंने हरा दिया। उन्होंने हमारे से इस दिन पे पर्टिकुलरली बेटर क्रिकेट खेली। जहां तक आप कह रहे हो कि हम लोग बाकी टीमों से नीचे हैं, पंजाब, दिल्ली कैपिटल, वन सेकेंड, दिल्ली कैपिटल्स अभी तक एसआरएच और एलएसजी से खेली। ठीक है, अब यही एसआरएच आप अगर याद कर लीजिए, पहले तो ये एक मैच में तो बिल्कुल ही धुआंधार सब खत्म कर देते हैं। एक मैच में एलएसजी के सामने आते हैं, पूरन मार के इनका भरता बनाते हैं और 16 ओवर के अंदर चेंज आता है, मैच खत्म हो जाता है। पिछले मैच में आते हैं, मैं मानता हूं इनकी बॉलिंग के सामने ही वो लोग ढह गए, लेकिन मरा के शुरू में 5 विकेट भी गवा के वो बना गए 161। कैसे? पहला सवाल तो मैं ये उठाता हूं, 161 बने कैसे? फिर मैं आगे आ जाता हूं। जहां तक आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि डीसी सिर्फ एलएसजी और एसआरएच से जीती है, जो पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 से नीचे है। ऐसा अगर आप बोल रहे हो कि हम निम्न वर्ग टीम से जीते हैं, तो एसआरएच और एलएसजी कोई ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड नहीं है। एसआरएच और एलएसजी दोनों की दोनों इस वक्त सीएसके और एमआई की तरह घटिया क्रिकेट ही खेल रही है। दोनों ने खराब क्रिकेट खेली है, दोनों ने, यार फैक्ट में बात कर रहा हूं, दोनों ने खराब क्रिकेट खेली। बुरा मत एमआई 5वें नंबर की टीम, भाई 5वें नंबर की एलएसजी और एसआरएच 6 और 8 है, ये 7 और 10 से जीते। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हाँ, तो जहां तक आप बात कर रहे हो कि भैया एसआरएच और एलएसजी ने कल कितने ओवर में चेस कराया था जज साहब? एलएसजी ने कल कितने ओवर में चेस कराया था?
16 ओवर 16 ओवर 16 नहीं, मेरे 16 से पहले करा लिया था मेरे का, 16 ओवर में कराया था, चलिए 16 ओवर में कराया था। LSG उस दिल्ली से कैसे आ रही थी, कैसे आ रही थी दिल्ली से, LSG कैसे आ रही थी दिल्ली से, मैच जीत गई थी, डिफेंस उन्होंने घटिया बॉलिंग करा क्रू के मैच ही जितवा दिया जी, और आशुतोष की इंडिविजुअल ब्रिलियंस और मैच निकाल गए। अब आते हैं हमारी डेथ ओवर बॉलिंग पे। अच्छा यही डेथ ओवर बॉलिंग, जहां तक आप बात करो ना जॉश हेजलवुड की, कि जॉश हेजलवुड जी डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं करता, आज वो पिट गया मानता हूं, लेकिन क्या आपको पता है पिछले 2 मैचेस के अंदर जॉश हेजलवुड की इकोनॉमी क्या है पूरे मैच में, कितनी, दोनों मैचेस मिला के पिछले दोनों मैच 5.5 की इकोनॉमी, जज साहब Good. 5.5 की इकोनॉमी। भुवनेश्वर कुमार ने तो डेथ, इवन भुवनेश्वर कुमार ने 6 या 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई। आप जज साहब जाके देख ले, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। तो एक मैच से कोई बॉलिंग खराब नहीं होती और कोई बैटिंग अच्छी नहीं होती, कोई टीम बुरी नहीं मैं होती, कोई टीम आपको अच्छी ये नहीं सबमिट करता हूं एंड में कंक्लूड करिए। कि ये फर्जीवाड़ा है। ये आज जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, ये मैच में भी नहीं थे। कोई भी टॉप साइड इतनी बुरी तरीके से पहला मैच घर पे कंसीड नहीं कर सकती, सीधी बात है। हमने वाइजैक में खेला, डिफिकल्ट सिचुएशन से जीत गए, ये आज मैच में भी नहीं थे, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना कुछ, जैसे ही प्रेशर पड़ा ढह गए। और आगे भी देख लीजिएगा ये होगा। मेरा ये सबमिशन है, मैं इसके बाद आर्ग्यू करना ही नहीं चाहता। जहां तक मेरी फाइनल स्टेटमेंट है, अगर आप कह रहे हैं कि हम प्रेशर में ढह गए या प्रेशर में हमने खराब कर दिया, देखो हम पे प्रेशर पड़ा था 46 पे, जब हम 4 हो गए थे, उसके बाद चाहे जैसे मर्जी हो, जब हम लोग भी बैठे थे मिड इनिंग्स में, सबने बोला कि 46 पे 4 से 170 पहुंच गए, यही बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ी बात है। एक मैच में अगर पहुंच गए ना, अगर हमारा ऊपर से मिडिल ऑर्डर क्लिक, अगर हमारा टॉप ऑर्डर क्लिक कर जाता तो हम 200 में बना देते। ये तो हमारे टिम डेविड वगैरह, जितेश शर्मा वगैरह मार गए यार। तो इससे तो ये प्रूव होता है कि हमारी बैटिंग में डेप्थ है यार, जो 170 की जगह 200 भी लगा सकती है। आप अपना अगर जजमेंट सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, बिकॉज हम दोनों आपस में 1 मिनट बात करना चाहेंगे। कब बाहर चले करेंगे बात आप? हम सुपर चैट उसके बाद जो है वो सुपर चैट दिखा दीजिएगा, निर्णय लेते हैं जी सुपर चैट दिखा दीजिए और आप जरा आराम से करिएगा। Sush, your T4 after Australia was such a top 4 after auction was CSK, MI, GT, DC. Wow. But you dropped GT just before IPL and picked Punjab instead of GC. अभी हमने गठबंधन को पेला है, अब SRH की पारी है। आगे आ जाएगा, नहीं GT अच्छी लग रही है भाई। अरसलान खान बताइए, देखिए जवाब बताइए। तो देखिए ले लिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, सुपर चैट भी हटा दीजिए, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बताइए, कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है, आपसी सहमति से कि एक मैच के बाद किसी भी टीम को जो है वो सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरे पे कर दूंगा। अभी हमें आरसीबी का अगला मुकाबला भी देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आरसीबी अगले मुकाबले में, क्योंकि उनका अगला मैच मुंबई से है, वहां पर अगर वो वापसी करती है तो डेफिनेटली टॉप 4 में आरसीबी जो है वो बने रह सकती है और डिजर्व भी करती है। तो अभी केस यहीं पर रफा दफा किया जाता है और आज के जो इस केस में जीत हम मिली है, जीत जो है तथ्यों वो के साथ, तथ्यों के आधार पर इस केस को खारिज करते हैं और जीत प्रियांशु नवानी उर्फ मोटे को मुकर्रर करते हैं। मुकर्रर की जाती है। जी बिल्कुल। ऑर्डर